संतोषी के मंदिर में पूजा करूंगी और उसके बाद में पूजा करके फिर प्रसाद लेके फिर अपने बाबूजी के पास आऊंगी, है कि नहीं भैया? हाँ जाओ। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद आजकल और याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आप दिल लगी कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पाहूं मैं भूल जाने के। हो मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ा ममता है बड़ा प्यार माँ के आँखों में, माँ के आँखों में, माँ के आँखों में। झांकी निहारूं रे हो प्यारा प्यारा झांकी निहारूं रे, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय हो माँ। विशैला यहाँ कब से मेरा इंतजार करती है और मंदिर में कब से पूजा कर रही है, मुझे आने में टाइम हो गया। अब यही तक रहे हो कहाँ? वही तो यार मैं सोच रहा था 10 बजे का टाइम था ना, तब 10 से ज्यादा हो गया, लटक ही जा। लटक गया। हाँ हाँ कहते हैं विशैला विशैला और ये दिल तो बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। लगता नहीं, हम क्या करें। तो सौए में कोई
नाराज हो गई हो कि तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो। ठीक है, अगर नहीं बोलोगी तो मैं तुमसे प्यार किया हूँ, कोई चोरी नहीं किया हूँ। आज मैं तुम्हें इसी मंदिर में तेरे साथ में जबरदस्ती तुमसे प्यार करूंगा, तेरी आंखों को मैं दाब दूंगा कि तब तो तुम बोलोगी। क्यों रे? अरे हाँ ना बोली है तो उद्घाटन कर ही पड़ी जबरदस्ती। हाँ, कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। नाराज बहुत हो गई है। अरे मोहब्बत पहले सही है और क्या? दोनों माँ डेरदार तो है ही नहीं। अरे यार, इसमें क्या बात है? चलो पकड़ गिरी मिठाई दियो। तब विशाला तो तेरे मत मंदिर में आया, मेरे हाथ तू लगाया बदन को मेरे, मार कोड़ों से चमड़े और बुलाऊं तेरी, भेजू मुड़ के एकदम, भेजू मुड़ के एकदम। तो माफ करो, दीदा ददिया हमारा खता, माफ करो और ददिया हमारा खता, चाल करो ना लगाओ, बदन हाथ में मैं गुनहगार हूँ। सीधे साधे चलो अमृत खर को मेरे, सीधे साधे और चलो अमृत खर को मेरे, अन्यथा इसका अंजाम बुरा पाएगा और अपने करने का हरगिज मचा पाएगा, अपने करने का हरगिज मचा पाएगा और मुल्क के आदम को चला जाएगा अपने करने का। ददिया, मैं तुम्हें जानकर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पद में इतना हाथ नहीं लगाया हूँ, मुझे माफ कर दे। मैं तो बहुत हरामजादे, तू यहाँ किसके हुक्म से आया? ये हमारा खानदानी मंदिर है, यहाँ तुम लोग का औकात कैसे हुआ मेरे मंदिर में पैर रखने का? ददिया, मैं किसी के हुक्म से नहीं आया हूँ, मैं अपने मर्जी से आया था और मुझे माफ कर दे। मैं तो तुम्हारे साथ बहुत गलती कर डाला। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, सीधे साधे हमारे महल में, हमारे बाबूजी के पास, हमारे साथ में तुम्हें चलना पड़ेगा। लेकिन ददिया, तुम अपने पिताजी के पास ले जाओगी तो तुम्हारे पिताजी मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। अरे तुम मर जाओ तभी मैं मुझको खुशी मिलेगा, तुम लोग अगर मर जाओ तो विद्या को खुशी मिलेगा। लेकिन ददिया, ये जान ले, ये गरीब मर जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत खुशी हो जाओगी ना? मुझे खुशी मिलेगा, मेरे दिल को शांति मिलेगा। अच्छा, तो बेटिया देख, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए हैं। कहाँ हमारे पिताजी आ रहे हैं? वो देखना उधर आ रहे हैं, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन जाना नहीं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अगर चला गया तो तेरे खानदान को तबाह करके रख दूंगी हरामजादे। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मेरी बेटियां मुझे मार डालेगी। अमृत, तू कहाँ तक भाग के जाएगा? मैं संतोषी माँ की कसम खाती हूँ, मैं तेरे खानदान को बर्बाद करके, तबाह करके पूरे परिवार को रख दूंगी, चैन से जीने नहीं दूंगी और ना चैन से मरने दूंगी। चल, तू कहाँ तक जाएगा हरामजादे? मैं भी आ रही हूँ। और चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी भी नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे,
दरबारी, बोला जाए सरकार। क्या समाचार है राज दरबार का? ठीक है चला थे सरकार। ठीक चल रहा है, हाँ हाँ। लेकिन अभी तक संतोषी माँ के मंदिर में बेंदिया गई थी, हाँ हाँ। लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। अब पूजवा पूरा, सूरज भी अस्त होने वाले हैं। पूजवा पूरा होएगा होई तब तो वही है। हाँ, वही तो इंतजार करता हूँ। थोड़ा इंतजार करो, पूजा पूर्ण होई तो जुड़ता है। तो पिता आपका जिन अधिकार है, आप जमींदार नहीं एक गद्दार है। आपके राज में कोई कुछ भी कहे, आपकी तानाशाही सब बेकार। करने गई वैसे बड़को आया है मेरी पिसर, और जाने करके अकेली पिताजी सुनो। जाने करके अकेली पिताजी सुनो, वो लगा छेड़ने उसको, जाने बाबू साहब, हाँ रंजीत सिंह, ये तो से रो रही है। आज क्या हो गया इसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। ये कहती है कि मंदिर में अमृतवा आ गया। वही तो उसकी समाज की क्या औकात थी। चाचा जी, मैं माँ संतोषी की मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी, अमृतवा जाके मेरा पीछे से आग मूल लिया। घबराओ नहीं बेटी, उसका तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चल बाबू साहब। नहीं बाबूजी, नहीं चाचा जी, आप में से कोई नहीं जाएगा। मैं ठाकुर खानदान से हूँ, मेरी नाम विद्या है। अपने अपमान का बदला मैं खुद लेना जानती हूँ। यही होना चाहिए बेटी। आप मुझे अपना राइफल दीजिए और विद्या जाएगी बड़कुआ के घर और खुद बाखुद फैसला करके आएगी। बाबूजी, जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक आप लोग मेरा इंतजार गए। मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है, जाओ बेटी। आज मैं कसम खाती हूँ कि अगर बड़कौआ के पूरे खानदान घर में मिल गए तो मैं एक को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार के चले आऊंगी। जा बेटी जाओ। ठीक है बाबू। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हाँ रंजीत सिंह, आपकी बेटी तो बिल्कुल आग बबूला होकर गई है। ये छत्री खानदान की है, बेटी नहीं बल्कि बेटे का तरह है। देखिए देखिए किसका आज कागज फाट रहा है। वही तो हम लोग का इंतजार है। बड़कुआ के घर का कोई ना कोई तो आज सफाई दे दिया जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए रंजीत सिंह, यही होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जाओ जवन कहियो वहाय होई, तो दोनों जने जवन चाहिए या धरती तवन होई कई एक चक्कर में जी। अगर बाबू साहब का जी धरती हिल जाएगी। हाँ वहाई बतिया मैंने हम पहले कहें, तू दोनों जने चाय ले आओ तो होई गई। बाबू साहब चलिए चलिए, अब चैन से बैठिए। जाओ चैन से बैठो, लेकिन कवन में? अरे नैहर में लागई सग भाई, अरे नैहर में लागई सग भाई, नजरिया राजा कहती।
माँ नमस्कार। नमस्कार बेटा अमृत, सुनो मेरी बात को बेटा। बोलो माँ। और मेरे लाले तुम आज और खेतों में जाओ, मेरे लाल तुम आज और खेतों में जाओ, और बाबू को अपने और खाना खिलाओ। और खेतों में मैं आज और जाऊं कमा, और खेतों में मैं आज और जाऊं कमाता, और बापू को खाना खिलाऊंगा मैं, और बापू को खाना खिलाऊंगा मैं। बेटा बोलो माँ। तुम अभी इसी वक्त खाना लेकर और खेत में जाओ, अपने बाबूजी को खाना खिला कर आओ। ठीक है माँ, जो घर में खाना सूखी रुखी आप बनाई हो वो मुझे दो, मैं जा रहा हूँ खेत में। ठीक है जाइए। चलो माँ। हेलो हेलो हेलो, ए खेत में तुम नहीं गए अमृत के साथ में? अरे तब पुलवरिया हम ही देखी, अकबरो देखियो पिछवरो देखियो। तुमको देखना पड़ेगा, आगे पीछे कुल देखना पड़ेगा। ठीक है तब देखब जाई थे हम हुआ उसका। हाँ अमृत के साथ जाओ। हाँ हाँ जाई। हेलो हेलो, और बिरहा के आज्ञा लगेला यही तन में, हर बिरहा के आज्ञा लगेला यही तन में, कौनो सखी मार देले टनवायरा। सखी मार दहले टनवायरा, बिरहा के कांगड़ भी चुनी महला बनायो, लोगवा कहला करा मोरायरा। कांगड़ भी चुनी ना घर मोरा ना घर तोरा, ना घर मोरा ना घर तोरा, चिड़िया हराया ना बाप हरेरा। बेटा का हुआ का अब ही नाई नहारी पानी आवत जोतत जोतत हम परेशान हो गए खेत। हाँ हाँ आज घमावा बहुत तेज है। वह तो ठंडी उंडी तो नहीं लाग है। आहा वाह का ठंडी उंडी लागे हो तो आगी बारी हुई। तो रोक दे बड़कुआ और हट चलो नहीं, क्योंकि भूखी हूं मैं
क्रोध के भूख से आज संसार में तू रहेगा नहीं, जान ले लूंगी मैं। आखिर कौन गलती किया मलकिन जो बंदूक लेकर आई हो? और तेरा बेटा संग मेरे और किया बढ़ाया। और तेरा बेटा संग मेरे और किया बड़ा अन्याय, और उसका बदला आज मैं और तुमसे लेऊं। मलकिन क्या तू कह रही समझ न आई बात। अब मलकिन क्या कह रही समझ न आई बात, और उसका क्या औकात है कहेगा गलत बात। आखिर कौन गलती अमृत मेरा किया? बड़कौआ, हाँ तुम हरामजादे छोटे कास्ट के होके हाँ और बड़े लोगों के मुंह लगते हो, नहीं मलकिन, इसलिए तुम आज से हाँ। अपने जीने का अधिकार खो चुके हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आपका मर्जी मलकिन, हम क्या बताएं? क्या बताओगे? हाँ। तुम्हारे कहने से मैं रुक जाऊंगी। आज तुम्हें मरना है तो मरना है। ठीक है मलकिन, अगर तोहरे हाथ है हमार मौत हो। मैंने कैसे का मार बो उसको जीवित छोड़ दूंगी। हाँ हाँ, तो हार मिलेगी जवन हो जवन करो। अरे हरामजादे इतना मारूंगी ना। मैंने कहा जाते हैं जवन मर्जी हो जवन करो, निकल आओ तो हार मिलेगी हो जवन करो। चल बड़कौआ, मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार है मलकिन। और मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, और बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ। आ रही है हंस तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे। वो आ रही है हंस तेरी। आज तू है मेरा, तू है मेरा, कदरदानी से जोड़ दिया जाए, दिल तोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, दिल तोड़ दिया जाए। चले बड़कौआ, अब तेरी जिंदगी यहीं से खत्म है। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अब मेरे कलेजे को ठंडक मिली। अब मैं चल रही हूँ अपने बाबूजी के पास। ठंड तब हो निगा हो काहे मां डरियो बेचारे कहे तो रब्बो न ठंड होई तब कब आ भी जाओ जिंदगी कम है, आ भी जाओ जिंदगी कम है, आ भी जाओ
पिताजी खेत में कब से काम कर रहे हैं, अब घर को भी नहीं जाते हैं, हाँ। यही काम करके यही सो जाते हैं। काव पर सोवत तो और मैं खाना लाया हूँ। खाना लेके आया भाई। जी हाँ, अपने पिताजी को खाना खिलाऊंगा हाँ, हाँ। और कहूँगा चलो घर। हाँ हाँ लेके माँ ने इन्हें बुलाई है। हाँ चलो मैं पिताजी को जगाता हूँ। जगाओ इन्हें खाना। पहले जगा दो, तुम जगा। काका हो भैया, क्या हुआ? इनके तो देहवा भरे में कुल फोन लपटियान है यार। फोन? हाँ हाँ फोन, बिल्कुल फोन खच्चर है। भाई हाँ मान जाओ देख लियो, ना विश्वास पड़े तो देख लियो अपन। या भगवान, पिताजी! कोई कमीना ने मेरे पिता को जान से मार दिया। माँ को बुलाऊं कि कौन करी बहनी बीमा मारी सी? याद करो वही बगिया में यहाँ भैया, कौन मारी? अरे माँ, पिताजी को देखो, कोनो करी बहनी बीमा मार डाली। बेटा, ये तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया? स्वामी, माँ, पिताजी को लेकर जो इनको गंगा लाभ किया जाए, अब रोने धोने तो कुछ नहीं होगा। माँ नहीं ना हो ले, चलो बिजली घटपुर घटवा पे यहाँ पे हुआ ही बेवकूफ कहीं का। माँ इधर आओ भैया, मेरा कुछ मदद करो। मेरे पिताजी का लाश गंगा लाभ तक लेके चलना, इनको गंगा लाभ करना है आज। गंगा तट पे लेकर चलो, इनको लाभ कर दो वहां गंगा लाभ। चलो चलो उठाओ, तुम उठाओ। पहले जाए या इन्हें वैसे बहवैया पूरा फनमावा जाए। क्या? ले चलो, ऐसे ही इनको गंगा लाभ के वहाँ कफन दफन मंगाएंगे हम। लेके चलो। वाह रे विशैला, विशैला तो मेरे साथ कितना बड़ा धोखा की। आज मैं तुमसे प्यार करके पछता रहा हूँ। आज मैं तूने संतोषी माँ के मंदिर में नहीं आई, अपने बहन बेदिया को भेज दी और बेदिया ने मुझे मार मार के मंदिर में बेहोश कर दी और कि उसी क्रोध में जाकर हमारे पिताजी को जान से मार दी। विशैला, अब मैं तुमसे बात कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा विशैला। श्यामलाल, बोला जाए हुजूर। मेरी बेटी बेदिया गई थी हाँ हाँ बड़कुआ के घर, हाँ, लेकिन अभी तक कोई खबर लाई नहीं और आई भी नहीं। नाई सरकार या लेवाई गई। और पिता मैंने बड़कू को गोली से मारा, और पिता मैंने बड़कू को गोली से मारा। अभी उसका बेटा बचा है हत्यारा। और ठीक किया उसने गोली से मारा, ठीक किया उसने गोली से मारा, ठीक किया और उसने गोली से मारा। और खुद दिल हमारा, खुद दिल हमारा। बेटी बेदिया, कहिए बाबूजी। तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। जब बड़कुआ को जान से खत्म कर दिया।
बाबूजी, ये तो सही हुआ कि केवल बड़कुआ ही मिला। अगर उसके पूरे खानदान मिल जाते तो मैं आज सबके सीने में गोली दाग के फिर अपने दरबार में आती। जाओ बेटी, तुम महलों में आराम करो, बाकी काम मैं देख लूंगा। ये लीजिए बाबूजी। अच्छा तो बाबूजी मैं चल रही हूँ। जाइए बेटी जाइए। और आराम कहा दिल जो पड़ा गैर के पाले, आराम कहा दिल जो पड़ा गैर के पाले। बाबू साहब, अरे आपका नाम बढ़ता जा रहा है। आपके भय से पूरा शहर वाले कांपेंगे। वही तो रंजय सिंह, आपकी बेटी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत पुण्य का काम कर रही है। जब बड़कुआ मरा है तो अमृतवा भी मरेगा। जब तक उसके खानदानों को रंजय सिंह नामो निशान हम लोग मिटा नहीं देंगे, तब तक चैन से बैठ। यही होना चाहिए। जो आपका अपमान करे उसका बदला चुकाना अवश्य काम है। बाबू साहब, क्या है रंजय सिंह? अमृतवा की फिक्र छोड़िए, अमृतवा को हम देख लेंगे। ठीक है रंजय सिंह, चलो आराम करो। ये काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। वो सौंपिए, हम हर वक्त तैयार हैं, अमृतवा के पीछे लगे हैं। अमृत कहीं भी मिल जाए तो उसे घसीटते हुए दरबार में, अरे उसे लाके जरूर पेश करूंगा मैं। जिंदा या मुर्दा मेरे हवाले करना होगा। मुर्दा क्या करेंगे आप? आपका दुश्मन और मुर्दा, अरे उसे जिंदा लेकर आएंगे। चलिए। यस, खट 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 मार के गए।